जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग इसमें लगातार पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन आपके आने हैं और जिस जिस महापुरुषों से क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, ये सारा टॉपिक हम आपको एक तरफ से एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा दे रहे हैं। चाहे आप 12 जून पीसीएस देने जा रहे हैं, अदर स्टेट देने जा रहे हैं, और कोई सुपर टेट पुलिस दरोगा, भारत का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही हैं। अगर इसको आप पढ़े रहेंगे तो जब हम स्टैटिक जीके का प्रश्नोत्तरी कराएंगे तो उसमें आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज हम ऐसे शख्स को लेकर के आए हैं जिनसे कोई अपरिचित नहीं है। ये भी एक क्रांतिकारी थे उस समय। जैसे आंदोलन में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों से छूट दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए एक वो भी क्रांतिकारी अलग मामला था। और उस समय हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की बुराइयां कुरीतियां व्याप्त थी, उसको जो किसी महापुरुष ने अगर दूर किया है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या थी, एक क्रांति ही थी। तो आज ऐसे क्रांतिकारी का नाम देख रहे होंगे आप कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर के और 1883 ईस्वी में, 1824 से लेकर 1883 ईस्वी तक का जो समय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय के ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उस समय की जो तमाम प्रकार की समाज में पाखंड व्यवस्था व्युत्पात थी, कर्मकांड, जादू टोना टटका, भूत प्रेत, इन्होंने कहा यार ठीक है ये सब खत्म करो। इन्होंने कहा वैदिक शिक्षा को मानो। वैदिक शिक्षा में जो बातें कही गई, जो वेदों में सही चीज़ बताई गई है उसको, ये नहीं कि आप जो है जाति के आधार पे जो है वर्ण व्यवस्था को आप डिस्टर्ब कर दीजिए, नहीं, इन्होंने कहा कि कर्म के आधार पर आप विभाजित करिए। तो आइए इनको हम देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है गुजरात के मोरबी जिला में। आप देख रहे हैं कि इनका जो जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 कहाँ हुआ, मोरबी जिला आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात। और इनके बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। अरे इनका नाम तो दयानंद सरस्वती अभी आगे पड़ेगा, आगे आपको हम बताएंगे। ये इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और मात्र 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। ये गृह त्यागने का इनका मुख्य कारण ये था, ऐसे ये गृह ना त्यागते जब इन्होंने देखा कि समाज में जो तमाम प्रकार के कर्मकांड की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस कर्मकांड के आधार पर अगर ये हमारा समाज चलेगा तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रहेगा। क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों का हमारे भारत में पूरी तरह से बोलबाला था। कह सकते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत में पूरी तरह से हावी हो गए थे। और ये जब देखे तो इन्होंने कहा कि अब एक काम ऐसा किया जाए कि जो हम अपने समाज को भी सुधार ले जाएं, नहीं तो हमारा समाज तो गर्त में चला जाएगा और ये जो अंग्रेज लोग हैं ये पूरी तरह से लूट के तो एक न एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे भारत को पूरी तरह से खोखला कर देंगे। वाह वाह, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय मुहिम चलाया। और मुहिम चलाने का इनका कारण था कि इन्होंने देखा कि एक भगवान की मंदिर थी और उस मंदिर में जो तमाम प्रकार की पूजा पाठ चढ़ाए गए थे और उसमें से कीड़े मकोड़े, चूहे, कुत्ते, बिल्ली सब उसको नोच नोच के वहाँ से निकाल के लेके जा रहे थे जो वहाँ पर चढ़ाया गया था। तब वहीं पर इनके दिमाग में आया कि वाह, अरे ईश्वर, जब ईश्वर आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, हमारी क्या करेंगे। तो इनका कहने का उद्देश्य था कि आप कर्म पर विश्वास करिए, आप मेहनत पर करिए। ठीक है, आप अगरबत्ती धूप जलाइए, आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कर्म पर विश्वास करिए। उसको उतने ही समय तक आप करिए कि जितने से आपके समय आपको आगे बढ़ने में, आपके समाज में, आपको अपने समाज को आगे ले जाने में, आप खुद को आगे बढ़ाने में कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। ये नहीं कि दिन भर अगरबत्ती है आप बैठ के झुर जलाते रहो, तो भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। और जब 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए तो इनकी मुलाकात संपूर्णानंद से हुई, दांडी संपूर्णानंद। यहीं पर जब ये इनसे मुलाकात होती है तो ये संपूर्णानंद ने ही इनको क्या नाम दिया, दयानंद सरस्वती के बाद फिर इनका वास्तविक जो गुरु थे महर्षि बिरजानंद स्वामी, जो बेचारे नेत्रहीन थे, लेकिन वाह, इनको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था कि इस आध्यात्म ज्ञान को जब दयानंद सरस्वती ने अपनाया तो धीरे धीरे ये समाज को आगे ले जाने में काफ़ी भूमिका इनकी रही। और इनका उद्देश्य क्या था वैदिक शिक्षा पर, किसका, इनके महर्षि बिरजानंद स्वामी जो थे वो वैदिक शिक्षा अर्थात कि वेदों को सर्वोपरि माना। और वहीं पर दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा में जो बात बताई गई, वैदिक शिक्षा अर्थात वेदों के आधार पर इन्होंने पढ़ने की बात कही, लेकिन ये कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे, बाल्यावस्था के विरोधी थे, सती प्रथा के, मतलब समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ थी उसको सब विरोधी थे। इनका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा, भी आगे हम लोग देखेंगे। तो दयानंद सरस्वती ने, ध्यान दीजिएगा, कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया।
किसके संपर्क में आने के बाद? तो स्वामी बिरजानंद सरस्वती, महर्षि बिरजानंद स्वामी या स्वामी बिरजानंद के संपर्क में जब आए, ये एक अंधे व्यक्ति थे अर्थात नेत्रहीन थे, और जब इनके संपर्क में आए तो वैदिक शिक्षा पर इन्होंने देखा कि अब इसी पे ही काम करने लायक है, तब वहीं पर इन्होंने लोगों से कहा कि कर्मकांड को छोड़ो और वैदिक शिक्षा की ओर लौटो। वैदिक शिक्षा की ओर लौटो का मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। उसी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र के बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की। जब 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इन्होंने कर दिया तो इसका पहला जो मुख्यालय था वो बंबई था। जब जहाँ पर स्थापना हुई वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया, लेकिन बाद में अर्थात दूसरा मुख्यालय 1877 ईस्वी में कहाँ बनता है? लाहौर में। 75 में स्थापना हुई, बंबई बना एक पहला मुख्यालय, और लाहौर में 1877 में लाहौर को इन्होंने मुख्यालय बना लिया। इसका मतलब कि इनका उद्देश्य था कि चारों तरफ जो है इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? कि वेदों की ओर लौटो अर्थात वैदिक शिक्षा को बल देना, वैदिक शिक्षा पर बल देना। हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है वैदिक शिक्षा पर अर्थात वेदों को सर्वोपरि माना। 1872 में भैया इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हो जाती है, अर्थात दयानंद की मुलाकात केशव चंद्र सेन से हो जाती है, और केशव चंद्र सेन भी वेदों की ओर लौटो अर्थात वैदिक शिक्षा पर ही बल दे रहे थे। तब केशव चंद्र सेन ने इनसे कहा, क्योंकि ये संस्कृत के बड़े प्रकार विद्वान थे। कौन संस्कृत के प्रकार विद्वान थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकार विद्वान थे। वहीं पर केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप एक काम करिए कि संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी को अपने शिक्षा का माध्यम बनाइए, और जैसे आप हिंदी को अपने शिक्षा का माध्यम बनाते हैं तो ज़्यादातर लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इनके दिमाग में बस गया नहीं ये मामला ठीक है। तब इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने फिर वहीं पर क्या किया? हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आगे अभी हम आपको किताब बताएंगे। उसी समय महाराष्ट्र में अर्थात बंबई में एक और समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहा था जिसका नाम था प्रार्थना समाज। अरे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। इनसे पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये भी बंबई में था। उस समय इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ये भी समाज को आगे बढ़ाने में काम कर रहा था, वैदिक शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और उसी समय दयानंद सरस्वती ने 4 स्तंभ बताया। इन्होंने कहा कि अगर इस समाज को ले जाना है तो ये 4 कर्तव्य मुख्य हैं भैया। पहला इन्होंने क्या कहा कि बाबू कर्म सिद्धांत, मतलब कर्म पर विश्वास करिए, मेहनत पर विश्वास करिए। दूसरा इन्होंने पुनर्जन्म की बात की कि अगर आप गड़बड़ करते हैं पुनर्जन्म आपका गड़बड़ होगा। और इन्होंने ब्रह्मचर्य की बात की, और इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने को कहा, त्याग करने को कहा, तपस्या करने को कहा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें सुख भी मिलता रहे और हमें सफलता भी मिल जाए तो सुख और सफलता ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते हैं। या तो आप पहले सुख कर लीजिए या तो आप सफलता ले लीजिए। यदि आप पहले सुख कर लेते हैं तो आपको बाद में दुख झेलना है, अगर आप पहले दुख कर लेते हैं तो बाद में आपको सुख झेलना है। पाप की घड़ी और पुण्य की घड़ी जैसे होती है उसी प्रकार से एक सुख का घड़ा होता है और एक दुख का घड़ा। जीवन में कोई भी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हमारी धरती पर आए हैं सबके लिए एक सुख का घड़ा होता है और एक दुख का घड़ा होता है। अगर आपने पहले सुख का घड़ा भर लिया है तो यार दुख का घड़ा कौन भरने आएगा बाबू? वो भी तो आपको ही भरना है। तो अगर आप पहले दुख का घड़ा भर लिए हैं तो सुख वाला घड़ा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही सुख का घड़ा भर लिए हैं तो बाद में आपको दुख झेलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने समाज को आगे ले जाने में इनकी काफ़ी कुछ भूमिका थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, क्या क्या, किस किस नामों से इनको जाना गया, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन थी जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, 100% यहाँ से एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए हम लोग इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। आप इधर देख रहे हैं कि प्रमुख पुस्तक, तो देखिए प्रमुख पुस्तक में क्या है आपका वेदव्यास, दूसरा क्या है पंच महायज्ञ विधि, तीसरा क्या है वेदव्यास भूमिका, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना इन्होंने 1877 ईस्वी में की। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी की केशव चंद्र सेन, हिंदी भाषा।
केशव चंद्र सेन के संपर्क में आने के बाद इन्होंने हिंदी को ही क्या किया था, अपनाया था। और एक चीज़ ये भी आपको बता दें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले शुरू माना था किसने, तो सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अगर माना था तो राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले हिंदी को क्या माना था, राष्ट्रभाषा के रूप में। उसके बाद आप देख रहे हैं इनके उस समय के कुछ सामाजिक सुधार थे, हमने आपको बताया था सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यादान पर इन्होंने क्या लगाया, रोक लगाया। ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था उस समय का। विधवा विवाह समर्थन किया। विधवा विवाह का मतलब होता था सती प्रथा पर जब रोक तो विधवा विवाह का समर्थन। उस समय क्या होता था कि पुरुष के मरने के बाद स्त्रियों को मर जाना पड़ता था, जल जाना पड़ता था, वही था सती प्रथा, हम आपको बताएं कई बार। जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा ठीक है यार, इस तरीके से आप जातिवाद अगर करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप देखो मेल फीमेल का थोड़ा सा आप विरोध हल्का सा वहाँ आप वो करिएगा, जातिवाद मतलब मेल और फीमेल को लेकर के। बाकी जो व्यक्ति चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, अगर आप बताओ इसके आधार पे करोगे तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज से हटाओ भैया, तभी सिस्टम आगे बढ़ेगा। समानता पर बल दिया। भाई जब जातिवाद हटेगा तो समानता अपने आप समानता पर बल दिया जाएगा। अगला जो इन्होंने काम किया 1882 ईस्वी में गौरक्षा की स्थापना की, गौरक्षा समिति की स्थापना की। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा, जादू टोना, कर्मकांड का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। उसके बाद स्त्री, शूद्र, दलित, कमजोर तथा सभी वर्गों को इन्होंने वेदों के अध्ययन को वेदों को मतलब वेद का अध्ययन करने को कहा और कहा कि जो कर्मकांड है इस व्यवस्था को समाप्त करो। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्होंने कहा कि कर्म पर आप जो है कर्म पर बल दीजिए और उस आधार पर आप आगे इसको ले जाइए। इसी के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन इन्होंने क्यों चलाया था, जैसे उस समय समाज में तमाम प्रकार के धर्मों को लेकर, जैसे हिंदू धर्म, कुछ लोग अलग धर्म अपना लिए थे, तो जब हिंदू धर्म में लोगों ने देखा कि जो तमाम प्रकार के कर्मकांड की व्यवस्थाएं एकदम चरम अवस्था पर हो गई हैं, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये दूसरा धर्म जाके अपना लिए। तो जब ये आए दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि ए बाबू ठीक है, तुम चले गए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पुनः वापस आ सकते हो। तो ये शुद्धि आंदोलन के तहत जो हमारे हिंदू धर्म थे किसी दूसरे धर्म में जा चुके थे, उन हिंदू भाइयों को ये लोग पुनः उन्हीं के धर्म में लाए। इसी को क्या कहा गया, शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। उसी बीच आप देख रहे हैं वैलेंटाइन सिरोल था, वैलेंटाइन अंग्रेज था, वैलेंटाइन सिरोल। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक एवं आर्य समाज तथा दयानंद सरस्वती को क्या कहा कि दोनों को मतलब इनको मतलब सबको क्या कहा, भारतीय अशांति का जन्मदाता। ये खूब सवाल पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने किसको कहा था और किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक का नाम है वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज तथा उसके संस्थापक दयानंद सरस्वती को इन्होंने क्या कहा, भारतीय अशांति का जन्मदाता। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई किसकी, दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु होती है वो 30 अक्टूबर 1883 को। जब 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है दो ऐसे व्यक्ति थे जो इनके समर्थक थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। आप देख रहे हैं कि लाला हंसराज हैं और लाला लाजपत राय हैं। 1886 ईस्वी में लाहौर में दोनों लोगों ने DAV कॉलेज की स्थापना की। देखिए DAV, डी मतलब दयानंद, ए मतलब आंग्ल और बी मतलब वैदिक, मतलब इसमें दयानंद सरस्वती का नाम भी आ गया, अंग्रेज का भी नाम आ गया और वैदिक शिक्षा की भी नाम है, इसलिए इसका नाम आप देख रहे हैं क्या पड़ गया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो DAV का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अब इसमें क्या आ गया, देख रहे हैं दयानंद का भी नाम आ गया, आंग्ल मतलब अंग्रेजों का भी नाम आ गया, वी मतलब वैदिक शिक्षा का भी आ गया। मतलब जब इन दोनों लोगों ने इसकी स्थापना की तो इससे लगा कि ये दोनों लोग जो है दयानंद सरस्वती के विचारों से सहमत हैं। उसी के बाद वहीं आप देख रहे हैं ये थे पट्टाभी सीता रमैया।
ये वही पट्टाभ सीतारमैया हैं 1939 जब त्रिपुरा में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे और गांधी जी ने इनको भेजा था कि आप जाइए उसकी अध्यक्षता करिए। तो जब एक पद के लिए 2 दावेदार हो गए तब यहाँ चुनाव हुआ, तो वही पहली बार चुनाव हुआ था और पट्टाभ सीतारमैया जो भाई साहब थे ये पटकनी खा गए, मतलब हार गए। अरे वही है कि बीचिंग मंत्र नहीं आप जान रहे हो और सांप के मुंह में अंगुली डाल रहे हो। मतलब उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है ये युवाओं के, युवा दिलों की धड़कनों के वो शान थे, उस समय के गरम दल के एक तरह से समझ लीजिए मुख्य नेतृत्व करता थे और उसमें आप जाकर के जब पहुंच गए तो ये हार गए। तो ये वही पट्टाभ सीतारमैया भाई साहब हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती को क्या कहा, राष्ट्रपितामह। गांधी जी को लोगों ने कहा था राष्ट्रपिता, अरे गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था और पट्टाभ सीतारमैया ने इनको पितामह कहा। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। यहाँ पर हम लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब जो है हम आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं अब इनकी मृत्यु। तो मृत्यु की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ? तो अजमेर में। बात क्या थी? जोधपुर का एक राजा था जिसका नाम था जसवंत। जसवंत ने ही किसको बुलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि जसवंत इनके प्रभाव में आया था। तो जसवंत ने स्वामी जी से कहा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते। अब भाई उस समय का वो राजा था, तो एक तरह से समझ लीजिए आमंत्रण कह सकते हैं या बुलावा कह सकते हैं। तो इनके मृत्यु को लेकर बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों की चाल थी या फिर अंग्रेज़ों ने उस राजा से मिल करके इनको जो है, या उस समय के जो समाज के जो कर्मकांडी लोग थे, मतलब कई चीज़ों को इसमें बताया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या था कोई उस तरीके से तो जानकारी है नहीं, कोई प्रमाण तो साक्ष्य तो मिला नहीं। तो ये बताया जाता है कि जोधपुर के राजा जसवंत थे और राजा जसवंत जो थे उन्हीं की एक वैश्या थी जिसका नाम था नन्ही। वो नन्ही वैश्या के बारे में दयानंद सरस्वती ने उनसे कहा कि यार ये सब का तामाझामा, ये सब बंद करो सारा सिस्टम। तो ये बात उसको पता चली कि हमारे विरुद्ध राजा साहब का कान भर रहे हैं। बसी ससुरी कहा कि है ना, ये वैश्या ने क्या किया कि स्वामी जी को दूध में कांच, मतलब कांच को पीस करके दूध में मिला दिया। वो क्या बन गया? जहर बन गया। तो जहर बन गया तो उनको पिला दिया गया और वही पीने से वो बीमार पड़ गए और वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो वही हम आपको भी इससे पहले बताए कि अंग्रेजी के प्रबल जो समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक हंसराज ने, वो भी इनके प्रभाव में आए और 86 में ही उन्होंने जो है क्या किया, डीएवी कॉलेज की स्थापना की। मतलब डी मतलब दयानंद, ए मतलब आंग्ल और वी मतलब वैदिक, आपको हमने बताया कि ये तीनों इसी में समाहित। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं एक स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम जी हैं, ये भी इनके प्रभाव में आए। इन्होंने कहा कि नहीं यार वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। काफ़ी दिनों के बाद जब इनके बारे में इन्होंने पढ़ा देखा तो इन्होंने कहा नहीं, शिक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक स्थान है कांगड़ी। तो हरिद्वार के कांगड़ी नामक स्थान पर एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम ने। और इसमें जो बात कही गई थी वो किस चीज़ की बात कही गई थी? वैदिक शिक्षा की। वैदिक शिक्षा की, ये वैदिक शिक्षा की इसमें बात कही गई थी। अर्थात गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कांगड़ी में किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी श्रद्धानंद या मुंशी राम के। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि जो है राजा राम मोहन राय समाज में किस तरह से 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने त्यागा घर और बड़ा संघर्ष करने के बाद तब जाके इन्होंने समाज को काफ़ी हद तक इन्होंने सुधार दिया। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे महान पुरुषों को बार बार नमन। इन्हीं लोगों के संघर्ष की वजह से आज शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सब लोग एक साथ बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इन क्रांतिकारियों का भी बलिदान हुआ है देश अर्थात समाज के लिए, तब जाकर के व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। देखिए इतना बड़ा मैटर हम आपको बहुत कम ही समय में देने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताते हैं ताकि आपको रिवीजन और पढ़ने में समय लगे, आपको ये ना लगे कि क्लास को बोरिंग बनाई जा रही है। नहीं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद वाली जो कक्षा होगी, क्लास होगी, वो बहुत ही जोरदार होगी, बहुत ही अच्छा होगा। समाज सुधारकों की इस समय चल रहा है, तो अगला कोई समाज सुधारक
ही आएगा, जो बहुत ही आपके आधुनिक भारत के इतिहास में इसका अच्छा योगदान रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।